मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में एक सवाल और दो गुजारिशात हैं कि नात ख्वां तकब्बुर और हसद से कैसे बचे। और एक गुजारिश ये है कि कोई डेट आप ही अनाउंस फरमा दें कि जिसमें ये पूरा नात ख्वानों का काफिला मदनी काफिले का मुसाफिर बन जाए। और दूसरी गुजारिश ये है कि महीने में एक दिन मसरूफियत की बिना पर कि कम अज कम महीने में एक दिन मदनी मुज़ाकरे में आने का इरादा और नीयत और हफ्तावार इज्तिमा में आने की नीयत, ये अगर हाथों हाथ हो जाए तो मदीना मदीना हो जाएगा। अल्लाह माशाअल्लाह, बड़े तंजीमी सवाल है। माशाअल्लाह, नेकी की दावत आम करने का दर्द बयान कर रहा है ये सवाल। माशाअल्लाह, ये है कि हसद की डेफिनेशन ये है कि किसी के पास मौजूद नेमत को देखकर ये तमन्ना करना कि ये नेमत उससे चली जाए, ये हसद कहलाता है। तो अब इसमें चूंकि आप नात ख्वान है, तो जैसे कोई अच्छा नात ख्वान है उसके बारे में ये जहन बनाना, ये तमन्ना करना कि इसकी आवाज़ ख़राब हो जाए, ताकि मुझे भी लोग पूछें, तो यानी ये तमन्ना करें कि इसकी आवाज़ ख़राब हो जाए, ये हसद है। और हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को, ये बहुत ख़तरनाक है। और जिसको अल्लाह ने नेमत दी, चाहे आवाज़ की नेमत दी, दौलत दी, और कोई इसको मतलब ऐसी मतलब फ़न दिया, नेमत दी, तो उससे ये तमन्ना करना कि ये उससे जाती रहे, ये हसद है। ये बहुत ख़तरनाक है। और अल्लाह ने जिसको दिया जो चाह दिया, तो जो हासिद है वो ऐसा है कि वो अल्लाह की तकसीम से राज़ी नहीं है। भाई अल्लाह ने दिया, तेरे को क्या तकलीफ है, क्या मसला है? अल्लाह ने इसको आवाज़ अच्छी दी, इसको माल ज़्यादा दिया, इसको ज़हीन किया, इसका हफ्ज़ा अच्छा दिया, इसकी इज्जत ज़्यादा है, इसकी मकबूलियत ज़्यादा है, सब अल्लाह ने दी है, तो अपने को क्या मसला है? तो इसलिए मतलब जहन यूँ बनाए कि वो हसद नहीं करनी। तकब्बुर ये कि किसी की मतलब यानी कि किसी को अपनी ज़ात से घटिया जानना, हकीर जानना, उतरता जानना, ये तकब्बुर है। एक तारीफ है तकब्बुर की। तो इस तरह मतलब ये कि ये भी बहुत ख़तरनाक गुनाह है कि जिस मतलब ये कि तकब्बुर जो है ना, वो तकब्बुर करने वाले तो क़यामत के दिन चींटियों की तरह उठेंगे और अहले महशर उसको कुचल कर चल रहे होंगे, लोग चल रहे होंगे कुचल कर। कितना मतलब यानी कि क्योंकि इसने बुलंदी चाहिए ना, दूसरे को घटिया समझ के कि मैं बुलंद हूँ, इसको बिल्कुल जलील कर दिया गया। इसलिए इससे भी हमको बचना है और अपने गुनाहों से तौबा करनी है। मैं सबसे बुरा हूँ, निगाह करम हो, ये कलाम हो सकता है आप पढ़ते हो ना भी पढ़ते हो, तो ये जहन बनाना है। और इन्होंने ये भी कहा कि इन्हें ये रियायत कर दी कि 1 महीने में 1 बार मदनी मुज़ाकरा। हम तो हर हफ्ते बोलते हैं कि आओ। अच्छा, अब मसला ये कि नात ख्वानों की मसरूफियत हफ्ते को ज़्यादा होती होगी, इसलिए ये हाँ, अगर ये तारीख दें ही नहीं, जैसे कि हम भाई महीने में 1 मदनी मुज़ाकरा, ये तय करना पड़ेगा महीने की पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता, तो फिर हर महीने फिर वो बदल कर करेंगे ना, फिर आप खुद बदल जाएंगे कहीं। तो एक फाइनल हो कि पहला जो भी हफ्ता आएगा वो में मदनी मुज़ाकरे में, कराची वाला तो आ सकता है यहाँ, समझे। जब दूर दराज मुल्कों में जाकर नात ख्वानी अटेंड कर सकता है, तो कराची टू कराची क्या मसला है, तो वो आ सकते हैं। आप कोशिश करें तो महीने में 1 बार, और इज्तिमा भी महीने में 1 बार जुमेरात का, फिर तो महीने में 2 हो गए। हिम्मत करें कि इज्तिमा तो 20-21 जगह पर होते हैं कराची में, तो जहाँ आपको करीब पड़ता हो वहाँ शिरकत कर लें। पता तो सब होता होगा हफ्तावार इज्तिमा कहाँ होता है, लेकिन ईशा अब आजकल हाँ ईशा तक ख़त्म हो जाता है, बराबर तकरीबन ईशा तक ख़त्म हो जाता है। 9:45 बजे के आसपास ईशा की जमात होती है, मगरिब के बाद शुरू होता है। तो आपकी महफिल भी इसमें डिस्टर्ब नहीं होगी कि आप कौन सा मतलब वहाँ जाकर उस मस्जिद में पहली सफ में ईशा में खड़े होते हैं तो ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए ईशा में पहली सफ में। और अगर नहीं होते आप तो यहाँ ईशा पढ़ लें फिदाए मदीना में।
तो तशरीफ लाएं, इज्तिमा में भी तशरीफ लाएं। और काफिले में सफ़र, सालाना काफिले में तो सफ़र कुछ तो करते होंगे।